राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। आज भी वो बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का घोर सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, इस वक्त मेरे घर कौन आ सकता है? इस वीराने में आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तुरंत ही दरवाजा और तेज तेज बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे लंगड़ाते हुए दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान, बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। बूढ़े ने जैसे ही सीमा को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उसे घूरता रह गया, नजरें हटा ही नहीं पाया। उसने पूछा, तुम कौन हो? इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? सीमा ने कहा, मैं अजमेर जा रही थी, रास्ता भटक गई। मुझे आज की रात आपके घर में रहने दे, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा सीमा को देखते ही जैसे मदहोश हो गया। बोला, अंदर आ जाओ। सीमा घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है और उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। सीमा झटके से उठ बैठी। बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, लगा ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। सीमा ने गुस्से में चादर ली, ओढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन सीमा के सोने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। वो बस सीमा को देखता रहा। सुबह हुई। सीमा ने शुक्रिया कहा और जाने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? अजमेर तो यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, बस एक रात की बात है। मैं कल तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। सीमा ने गुस्से से हाथ झटका और बोली, क्या मतलब? बूढ़े की आंखों में वही पुरानी चमक थी। सीमा उसकी बातों में आ गई और एक और रात रुकने को तैयार हो गई। पूरे दिन बूढ़ा दूर बैठा उसे घूरता रहा। रात हुई। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रात के आखिरी पहर में बूढ़ा चुपके से उठा, सीमा के पास पहुंचा, देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया और नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक सीमा की आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, गर्दन दुख जाएगी। सीमा ने तकिया लिया, नाराज होकर मुंह फेर लिया और बोली, जाओ यहाँ से। बूढ़ा वापस लेट गया। रात भर वो अपने आप से बड़बड़ाता रहा, सुबह होते ही चली जाएगी। आज आखिरी मौका था, वो भी चला गया। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कल किसी न किसी तरह रोकूंगा। सुबह सीमा ने कहा, अब मेरे जाने का इंतजाम हुआ कि नहीं? बूढ़ा चाहत भरी नजरों से उसे देखता रहा, फिर बोला, नहीं, आज नहीं जा सकती। एक रात और रुकना होगा। कल एक काफिला गुजरेगा, उसके साथ चली जाना। सीमा को थोड़ा चैन आया। उसने सोचा, ठीक है, एक रात और। बूढ़ा मन ही मन बहुत खुश हुआ। पूरा दिन वो उसे दूर से घूरता रहा। उसकी नजरें अब और गहरी हो चुकी थी। रात फिर ढली। सीमा लेटी, बूढ़ा भी। लेकिन बूढ़े का दिल अब बेकरार था। वो बार बार कोने में सोई सीमा को देख रहा था। उसकी सांसें तेज थी। धीरे धीरे वो उठा, सीमा के पास गया, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। सीमा हल्के से हिली। बूढ़ा डर गया, पीछे हट गया। फिर उसका हाथ पकड़ लिया और देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, एक पुरानी प्यास जाग रही थी। अचानक सीमा की आंख खुली। वो चीख पड़ी। बूढ़े ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर झट से अपने बिस्तर पर लौटकर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सीमा सारी रात डर से कांपती रही। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि बूढ़े के इरादे नेक नहीं है। सुबह उसने पूछा, काफिला आया? बूढ़ा बोला, नहीं, शायद शाम तक आए। सीमा को अब और बर्दाश्त न हुआ। वो बोली, मुझे अब और नहीं रुकना, मैं अभी निकल रही हूँ।
जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, बूढ़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, सीमा चीखी। रास्ते से हटो वरना जोर से चीखूंगी। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। सीमा गुस्से और डर से बोली, तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो, कोई शर्म हया करो। बूढ़ा गंभीर होकर बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। जिस शख्स की तलाश में तुम अजमेर जा रही हो, शायद वो यहीं कहीं हो। बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद अजमेर जाना भी न पड़े। सीमा हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये बूढ़ा उसकी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। आखिरकार वो डर और उलझन में फिर वापस लौट आई। रात हुई। सीमा अब पूरी तरह चौकन्नी थी। वो लेटी तो थी, लेकिन आंखें खुली थी। बूढ़ा बार बार देखता कि कहीं वो सच में सो तो नहीं गई। जब उसे यकीन हो गया, वो उठा और सीमा के पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने झटका देकर हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप वापस लेट गया। सुबह की पहली किरण आई। सीमा बिना कुछ कहे उठी और बाहर जाने लगी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़े, खूबसूरत रोशन चेहरा। सीमा उसके पास गई। नौजवान ने चेहरा घुमाया। सीमा उसे देखते ही सन्न रह गई। जोर जोर से चीखने लगी, नितिन, ये तो मेरा शौहर नितिन है। वो दौड़कर उससे लिपट गई, आंसुओं से तर हो गई। तुम यहाँ कैसे? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। नितिन ने उसे गले लगाया और बोला, नहीं, ये हकीकत है, मैं वापस आ गया हूँ। सीमा बोली, तुम इतने साल कहाँ थे और इस बूढ़े के घर में कैसे? नितिन ने कहा, पहले उस बूढ़े को बुलाओ। सीमा ने पूरे घर में ढूंढा, बूढ़ा कहीं नहीं था। वो वापस आई और बोली, वो गायब हो गया। नितिन मुस्कुराया और बोला, अब तुम खुद समझ जाओगी कि वो कहाँ गया। पहले ये बता, तुम नहीं जानना चाहती कि मैं इतने साल कहाँ था? सीमा ने बेसब्री से कहा, बताओ। नितिन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु और एक बहुत हसीन जवान लड़की मिले। मैंने मजाक में उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। वो लड़की कोई जादू टोना जानती थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा, कुछ मंत्र पढ़े और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं ठीक उसी बूढ़े जैसा हो गया। मेरी शक्ल, सूरत, उम्र सब बदल गई। उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। बस एक ही तरीका है सजा टूटने का, जिससे तू सच्चा प्यार करता है। अगर वो बिना तेरी असलियत जाने तेरे साथ इस वीराने में कुछ रातें गुजार दे तो तू फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकेगा। सीमा थरथर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? नितिन ने सिर हिलाया, मैं ही वो बूढ़ा था। सीमा की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो फिर नितिन से लिपटकर रोने लगी। माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। नितिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा तुम्हारा शौहर है। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक थी। उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। फिर दोनों ने गले लगकर एक नई जिंदगी शुरू की। अब उनके बीच न कोई राज था, न कोई फासला, सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत, भरोसा और वफा थी। सच्ची मोहब्बत हर सजा, हर आजमाइश को पार करके वापस लौट आती है। इंसान की बाहर की सूरत चाहे जो हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नियत की पाकीज़गी से होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।